बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सदानंद। राम राम, सत श्री अकाल। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वरा, गुरु पारब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या च धर्मं तमेव, तमेव मम देव देव वंदो चरण सरोज गुरु बुध मंगलाकार। जय सेवत नर होतवे सागर से पार, गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशक विघ्न अनंत। तासे सर्वप्रम में ध्यावत है सब संत, आप प्रकट है इस जगत में जीव का निस्तार में। शब्द नाव बनाए सुंदर, जीव का को तारने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए, मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास अपना कीजिए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज 3 जून 2020 वार बुधवार का सत्संग। आज थोड़ा लेट हो गए हम, आप भी इंतजार कर रहे होंगे, तो आप आ जाइए। सभी आ जाइए। अभी हमने शुरू किया कर रहे हैं। अनंत सिंह आपको अमृत वचन सुनाएगा। पहले अमृत वचन। तुम पर जो सुख दुख आए हैं, क्या वे केवल तुम पर ही आए हैं? नहीं, बल्कि प्रत्येक छोटे बड़े राजा महाराजा और साधु संतों पर भी आए हैं। यदि भली भांति देखोगे तो उनसे बचा कोई भी नहीं है। आत्मिक उन्नति के लिए इन दोनों परिस्थितियों में से गुजरना आवश्यक है। थोड़े सुखों को देख सुखों की खान प्रभु से मुंह मत मोड़ो, और दुखों को देखकर घबराओ नहीं, क्योंकि दुखों के पश्चात ही सुखों ने आना है। चाहे कोई वर्षों के वर्ष पढ़े, ऊंची श्रेणियों भी प्राप्त कर ले, परंतु जो आंतरिक ज्ञान का खजाना अमूल्य लालों से परिपूर्ण है, वह केवल गुरु कृपा से ही मिलता है। कुम्हार घड़े के भीतर हाथ रखता है और बाहर से चोट भी लगाता है, क्योंकि हाथ देने से बचाव होता है और चोट लगने से सुदृढ़ बनता है। इसी प्रकार प्रभु भी अपने प्रेमियों से दोनों प्रकार का व्यवहार करते हैं। प्रेम से भक्ति में वृद्धि होती है और ताड़ना से अहंकार से बचाव होता है। जिसको प्रभु की प्रसन्नता प्रत्यक्ष अनुभव होती है, उसको सांसारिक दुख या मान अपमान स्पर्श नहीं कर सकते। यदि तुम लापरवाह हुए तो तुम्हारे आंतरिक शत्रु जो सदैव सतर्क हैं, तुम्हारी बुरी दशा करेंगे। इसलिए तुम लापरवाही ना करो, सदैव सतर्क रहो और अंतिम दम तक सचेत रहो। प्रभु तुम्हारी अभिलाषा सदैव पूर्ण करते हैं। फिर भी यदि कोई अभिलाषा पूर्ण ना हो तो मन को विचलित नहीं होने देना चाहिए, बल्कि उसे समझाना चाहिए कि प्रभु की मौज में प्रसन्न रहने में ही भलाई है। अन्य लोग तुम्हें सम्मान देने का यत्न बेशक करें, परंतु तुम्हारे अंदर यह भावना ना हो, क्योंकि तुम्हारी योग्यता जो सद्गुरु कृपा से तुम में विद्यमान है, वह नम्रता और दीनता से ही बढ़ेगी। कृतघ्न व्यक्ति पर कृपा स्थिर नहीं रह सकती, इसलिए वह खाली का खाली रह जाएगा और सभी आश्रय टूट जाएंगे। हे प्रभु, जब मैं अपनी कर्मों की ओर देखता हूँ तो जो सुख मुझे आपकी कृपा से प्राप्त हो रहे हैं, मैं स्वयं को उनके योग्य नहीं पाता। इसलिए मुझे सुमति दो कि मैं आपकी अपार कृपा का आभारी बना रहूं। ए सद्गुरु, जिसको आपने वचन दिया है कि हर स्थान पर हर समय मैं तुम्हारे साथ हूँ, उसे किसी और सहारे की क्या आवश्यकता है। भक्ति रूपी खुले मैदान या उपवन की सुगंधित एवं शीतल पवन लेने के इच्छुक तो हजारों हैं, परंतु उस मैदान तक पहुंचने के लिए जो टेढ़ी लंबी व संकारी गली है, उसे अंत तक पार करने वाले थोड़े ही बचते हैं। कई थोड़ा भाग पार करते हैं, कई चतुर्भाग और कई आधे पर ही शक्ति हार जाते हैं।
श्री गुरु महाराज जी को किसी सेवक ने विनती की कि आपकी भक्ति अत्यंत कठिन है, तो श्री प्रभु ने उत्तर दिया कि भक्ति कठिन है तो 84 भोगना उससे भी अधिक कठिन है। बुद्धिमान वही कहा जाएगा जो थोड़ा दुख सहन कर अधिक दुख से जान बचावे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। विशेष अमृत वचन जो हमारा, आप इसको हमारे मालिक की तरफ से विशेष जो है हुक्मनामा कह सकते हैं, जो आपको समझाने के लिए, आपको सुनाने के लिए आदेश आता है, वही आपको सुनाते हैं। तुम समझते हो कि संबंधियों का तुम्हारे साथ मोह है, परंतु गलत समझते हो। इनका मोह तो स्वार्थ से है। जब स्वार्थ पूर्ण नहीं होगा तो एक क्षण में ही तुम्हें भूल जाएंगे। मृत्यु उपरांत मेरे संबंधी मेरे लिए मेरी पूंजी में से कुछ करेंगे। तुम यह विचार छोड़ दो, अभी अपने हाथों से ही कुछ परमार्थ कार्य करना है तो कर लो, नहीं तो तुम्हारे बाद तुम्हारे लिए दूसरे भी कुछ नहीं करेंगे। जो भी आप कमाते हैं अपने जीते जी उसको जो है, जो भी अपना दान पुण्य करना है, जिधर भी आपकी इच्छा है वो अपना करो। मरने के बाद सोचो कि मुझे कोई पीछे से मेरे नाम से दान पुण्य करेगा। तो ये एक ज़माने में तो लोग कर लेते थे, लेकिन आजकल कोई विरला ही है ऐसा करे। तो अपने जीते जी सब कर लो। जब किसी को परदेश जाना होता है तो अपने लिए रास्ते का सामान तैयार कर लेता है, परंतु आत्मा की यात्रा तो इतनी लंबी है, उसके लिए हमने कोई तैयारी नहीं की। उस यात्रा के लिए हमें नाम, सेवा और भक्ति का सामान साथ लेना है चाहिए। यदि अभी से भजन अभ्यास की प्रवृत्ति नहीं बनाई और निर्बल शरीर हो गया तो क्या करोगे? इसलिए अभी से यह स्वभाव बना लो कि बिना किसी अनुपस्थिति के प्रतिदिन कुछ समय भजन अभ्यास में अवश्य दिया करो, ताकि बाद में कोई कठिनाई ना हो। आप समझ रहे होंगे बात को कि बचपन से ही आदमी अगर ये भगवान का नाम लेने का अपना नियम बना ले तो वो एक आदत बन जाती है, उसको जो है मुश्किल नहीं लगता। फिर आप नियम बना लो किसी चीज़ का तो आपको मुश्किल नहीं लगेगा और फिर वो इजी होता रहेगा। तो अभी से स्वभाव बना लो, बिना किसी अनुपस्थिति के प्रतिदिन कुछ समय भजन अभ्यास में अवश्य दिया करो, ताकि बाद में कोई कठिनाई ना हो। कहते हैं ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो दुख में सिमरन करे तो दुख काहे को है, जो सुख में सिमरन करे तो उसको दुख काहे को होगा। तो आदत बना लोगे तो आप सोचते रहोगे कि सारे लोग बीमार होते हैं, सबको बड़ी परेशानी आती है, हम क्यों सुखी हैं। उसका कारण यही है कि जो लोग नियम से नाम जपता रहता है, अपना प्रभु का सिमरन करता है, तो थोड़ी बहुत कोई प्रॉब्लम आती है, सूली का कांटा बन के अपने आप चली जाती है। ये अजमाई हुई बात है। इस झूठे यौवन के सौंदर्य का भी मान ना करो, क्योंकि देख भी रहे हो कि कोई युवावस्था में ही खाली हाथों जा रहे हैं। अब वो समय आ गया है कलयुग में कि छोटी उम्र में ही लोग जाने लग गए हैं। आपने अभी देखा होगा कितने लोग, मैं तो रोज फेसबुक पे देखता हूँ, कईयों की डेथ देखता हूँ, कोई 45 साल में, कोई 50 साल में, और ज़्यादातर कई डिपार्टमेंटों के रिटायरमेंट से पहले लोग चले जाते हैं। कोई 54 साल में, हमारे भी फैमिली के ऐसे लोग गए हैं जिन्होंने रिटायरमेंट को 5-6 साल कहते थे। तो इस तरह करके कोई 60 में, तो इस तरह से जो है, अगर आप सोचोगे कि मैं रिटायरमेंट के बाद भक्ति भजन करूँगा, तो ये कोई गारंटी नहीं है। जो हमारे को जितना समय मिला है, तो इस समय का हमने भरपूर फायदा उठाना है। एक एक सांस हमारा, अगर आप भक्ति मत पे चलेंगे तो आपको सांस की कीमत का पता लगेगा कि हमारे सांस कितने जो है, श्वास जो है हमारे 24,800 के करीब जो है 24 घंटे में हम श्वास लेते हैं, वो हमारे कितने कीमती हैं। और कितने जो महापुरुषों ने, कबीर दास जी ने भी कहा है। तो इसी तरह करके जो है, जो गुण तुम्हें सतगुरु के नज़दीक निकट ले जाते हैं,
उनमें उन्नति कर रहे हो या नहीं, ऐसा ध्यान रखना चाहिए। यदि विश्वास करो कि तुम्हारा प्रत्येक कर्म प्रभु देख रहे हैं और वह उत्तम न्यायकारी हैं, पक्षपात नहीं करेंगे। यह विश्वास करो कि तुम्हारा प्रत्येक कार्य प्रभु देख रहे हैं और वह उत्तम न्यायकारी हैं, पक्षपात नहीं करेंगे। तो इसलिए जो है मालिक जो है वो सब कुछ देख रहे हैं, ये बात पक्की है। मैं आपको इस बारे में परमहंस जी ने एक एक बात का जवाब दे रखा है, जो अभी वो हम लोग नहीं पढ़ते। हमारे को इजी ग्रंथ दिए गए हैं कि जिसमें हमें इतना लंबी बातें नहीं करनी पड़े। परमहंस जी ने ऐसा कोई भी जो है, इनका एक ग्रंथ है गुरु महाराज जी का, जिसके अंदर एक एक चीज का स्पष्ट कहा गया है कि हमारे चित्रगुप्त जी हैं जो हमारा हिसाब लिखते हैं, पूरी बातें, पूरे अकाउंट्स, ये सब कुछ अदृश्य होकर विद्यमान रहता है। जो कुछ भी हम देखते हैं, हम बचपन में स्कूल में पढ़ते थे जब कि उसने कहा भगवान जो है कहीं सब जगह विद्यमान है, तो गुरुजी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उसको भेज दिया कि ये 2 कबूतर लो, इनको जो है मार के आओ। तो एक मार के फटाफट आ गया और दूसरे ने उसको, भाई भगवान तो ये भी देख रहा है इसको, तो इसका भगवान तो हर जगह विद्यमान है, तो उसकी तो पास हो गया। तो ये बातें हमें बचपन में हमारे को संस्कार सिखाए जाते थे, हमारे स्कूल की किताबों में ये बातें होती थी, बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ होती थी। अब तो मुझे नहीं पता, तो हमें उस बातों का बड़ा इफेक्ट पड़ता था दिमाग पर। तो इसीलिए भगवान तो हर जगह विद्यमान है, हर चीज का हमारा हिसाब होता है। ये बातें बनी नहीं हुई, ये पूरा आपको सिद्ध किया जा सकता है और सिद्ध होता है कि मालिक से कुछ भी कर्म नहीं छुपा हुआ। आप किसी की निंदा चुगली कर रहे हैं, वो भी मालिक लिख रहा है। आपके घर में कोई गिलास टूटता है शीशे का, या कभी आपके घर में दुर्घटना होती है, ये उस चीज का इफेक्ट है कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी आ गई है। ये वास्तु का PhD कर रखी मैंने, इसलिए आपको बताता हूं कि जब घर में नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव विचारों के लोग, नेगेटिव बातें सोचने वाले लोग आपके घर में होते हैं, तो ये दुर्घटनाएं, आग लगना, ये जो गिलास टूटना, ये बातें होती हैं। क्योंकि नेचर आपको इंटीमेट करता है कि अपने आप को सुधार लो। बुखार आने से पहले जब कोई बड़ी बीमारी आती है, उसके लक्षण आते हैं, सिस्टम आता है। इसी तरह घर के अंदर ये चीज़ें जो ब्रेक होती हैं, एक गिलास है सालों साल नहीं टूटता, और एक जब आप किचन में जा रहे हैं नया ही गिलास लाए, धड़ टूट गया। तो इसी तरह करके जो है हमारे जो हैं, ये बिल्कुल अजमाई हुई बात है। देखो, मैं आपको इसलिए आपको सब बताता हूँ। हाथ देखना मुझे आता है, मस्तक पढ़ना मुझे आता है, वास्तु करना मुझे आता है। मैंने मुर्दा तक के हाथ देखे मरे हुए लोगों के, कि ये मरा तो किस लिए मरा। जब एक हर चीज को, ये सब चीजें सीखने के लिए एक तरह का आदमी को जो है बहुत ज्यादा सनकी होना पड़ता है। भक्ति में लगा तो उसके अंदर भी सनकीपन बहुत जरूरी है। हर चीज को सनकीपन कहेंगे आप, क्योंकि आप ज्यादा टाइम देंगे हर उस चीज में सोचेंगे, उसको विचारेंगे। एक बचपन में था, थोड़ा नास्तिक था, तो मैं सोचता था हनुमान जी कैसे उड़ते होंगे और ये सब कैसी चीजें होती होंगी। ये आप उधर रख दीजिए प्लीज। तो हनुमान जी कैसे उड़ते होंगे, तो इस तरह करके जो है हर चीज का मैं एस्टिमेट लगाता था। युद्ध में इस तरह के मतलब कि बचपना होता है, उसमें आदमी सोचता है ये बम कैसे जाते हैं, ये कैसे आते हैं। जो है गुरु नानक देव जी की बात सोचता था कि लख पताल लख आकाशोकाश, कैसे वो शह शरीर बाला मर्दाना को लेके कैसे घूम के आ गए। जब हमने इस चीज को ऑब्जर्व किया, इस पे थोड़ा चले, पूरा नहीं चले, क्योंकि कुछ संसार के काम करने होते हैं और उसके रिजल्ट्स आए। वो रिजल्ट्स तो इसने भी देखने हो, लोग तो होंगे ना जो कहते होंगे, दिखाते नहीं होंगे। जिस रिजल्ट्स देखने हैं, आप भगवान की तरफ चलिए, आपको रिजल्ट्स नजर आए ना आए तो मैं आपको तरीका बता दूंगा। हर चीज इंसान उड़ सकता है। इंसान, हमारे परमहंस जी के पास सारी वो सिद्धियां थी, सब कुछ था, सब कुछ थे। दूसरी पातशाही जी ने तो हर आदमी को इतनी भक्ति करा दी थी कि उनके पास सब कुछ मिल जाता था। रिद्धियां सिद्धियां जिसको आप कहते हैं, इशारे पे सब काम होने लग जाते थे। आपको याद होगा एक महात्मा जी ने उस जमाने में
गाड़ी रोक दी थी और वो चलती नहीं थी। उसके बाद गुरुमाई ने कहा गया है कुदरत के काम में टांग नहीं लाना। तो ये कुदरत के काम में हमें सब कुछ है। मालिक ने आज भी हमें भी बख्शीश दे रखी है किसी चीज़ की, लेकिन हमने उस चीज़ को नहीं किया। क्योंकि कारण क्या है, हम कुदरत के काम में टांग क्यों अड़ाए। हमने भी सीखा जो मालिक करता है वो ठीक कर रहा है। इसलिए अपने हाथ में इन चीज़ों को, सिर्फ ये शक्तियां हैं, इसको संभालने के लिए बड़ी ताकत चाहिए। घमंड आ जाता है, अहंकार आ जाता है। हनुमान जी के अंदर कितनी शक्तियां थी, चंद्रमा को, सूरज को मुंह में डाल लिया। आप बताओ कितनी बड़ी बात थी। तो उनको किसी ऋषि ने उनको फिर एक तरह का श्राप दिया कि तुम्हें जब तक अपनी शक्तियां, जब तक तुम्हारा कोई तुम्हें बताएगा नहीं, याद नहीं दिलाएगा हनुमान जी को कि आपको जो है कुछ पता नहीं रहेगा, शक्तियां आपको याद नहीं आएगी। इतनी भक्ति कर रखी थी, आज तक हनुमान जी जो हैं वो अमर हैं। तो इस तरह करके जो है ये भक्ति करने से सब चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। इसमें आदमी को घमंड नहीं करना चाहिए। पाप करके पश्चाताप करना और फिर दोबारा नहीं वही पाप करना, अपने आप को धोखा देना है। एक बार जो पाप कर लो उसका पश्चाताप करो और फिर वही दोबारा पाप करो, तो ये बहुत बुरी बात है। एक बार जिसको सोच लिया कि यह काम नहीं करना, उसको मत करो। तो इस तरह करके जो है ये हमारे आज के विशेष अमृत वचन थे। अनंत सिंह आपको दृष्टांत सुनाएगा, आज की एक अच्छी कहानी आपको सुनाएंगे। आनंद दृष्टांत संदेश 1 दृष्टांत 7। यह लोक परलोक का दर्पण है। श्री रामायण में श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों को कथन करते हैं कि यह मनुष्य तन बड़े भाग्यों से मिलता है। मानव सब ग्रंथ भी मनुष्य शरीर के गौरव का ही बखान करते हैं। इस अनूठी काया में ही मोक्ष की प्राप्ति का साधन बताया जा सकता है और यह ही मुक्ति का द्वार है। इस सुदुर्लभ मनुष्य योनि को पाकर भी जो अपना परलोक नहीं संवारते, वे जीव परलोक जाने पर यमदूतों के हाथों कष्ट प्राप्त करते हैं। उस समय यह प्राणी सिर धुन धुन कर पछताता है। कभी कहता है कि मुझे समय ही नहीं मिला, कभी कहता है कि मेरे कर्मों में भक्ति करना ही नहीं बंधा था, और कभी कहता है कि ईश्वर ने ही मुझसे भक्ति नहीं करवाई। इस प्रकार वह दूसरों पर मिथ्या दोषारोपण करता है, परंतु वस्तुत इसमें जीव का अपना ही दोष होता है। किए हुए कर्मों का दंड तो उसे भोगना ही पड़ेगा। अब विचारने योग्य बात तो यह है कि इस मनुष्य तन में अपना परलोक कैसे संवारा जा सकता है। इसी विषय पर एक शिक्षाप्रद दृष्टांत यहाँ दिया जा रहा है। किसी देश में कोई राजा रहता था, बड़ा धर्मात्मा, प्रजावत्सल। उसके शासन काल में प्रजा बहुत सुखी थे। राजा भी यद्यपि सुख पूर्वक जीवन जी रहा था, उसे किसी प्रकार का अभाव ना था। अभाव तो केवल यह कि वह निसंतान था। जब वह भक्तिपरायण सम्राट स्वर्ग सिधार गया तो मंत्री व दरबारीगण आदि सबके समक्ष यह समस्या खड़ी हुई कि राज्य का उत्तराधिकारी बनकर प्रशासन की बागडोर कौन संभाले। बड़े बड़े गण्य मान्य व्यक्तियों ने काफी विचार विमर्श करने पर यह निर्णय किया कि वोट डाला जाए। जिस व्यक्ति के नाम पर निर्धारित क्रमानुसार सबसे अधिक मतपत्र निकले उसे ही 5 वर्ष के लिए राज्य दिया जाए और 5 वर्ष पश्चात उसे राजपद से हटाकर वन में भेजा जाए। इस निर्णय को सभी ने सहर्ष स्वीकार किया, जिससे यही नियम उस राज्य में लागू हो गया कि प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात मतदान होता और जिस व्यक्ति के पक्ष में अधिक वोट पड़ते उसी के ही 5 वर्ष का राज्य संचालन का भार दिया जाता। 5 वर्ष पश्चात उसे राजगद्दी से हटाकर नदी पार वन में छोड़ आते, जहाँ की घना जंगल था और थे हिंसक पशु। अंत में वह राजा हिंसक पशुओं का शिकार बन जाता था। इसके अतिरिक्त होना भी क्या था उस भयावह वन में। इसी सिद्धांत अनुसार प्रत्येक राजा 5 साल का राज मिलने पर खाने पीने, षड्रिक वैभव, सुख आदि में लीन हो जाता और यहाँ तक कि 5 वर्ष पश्चात मिलने वाले आगामी कष्टों की तनिक भी स्मृति उसे न रहती। यद्यपि यह नियम सभी को ज्ञात था कि निश्चित अवधि के उपरांत उसे नदी के उस पार घोर जंगल में जाना होगा। साथ ही उसे अपने से पूर्व राजाओं का समस्त हाल भी ज्ञात होता था, किंतु माया इतनी प्रबल है कि सभी इसके मोहक जाल में मन की इच्छाओं की पूर्ति हेतु राग रंग व चमक दमक में इस प्रकार तल्लीन हो रहते कि 5 वर्ष उनके स्वप्न की न्याय बीत जाते। निश्चित समय हाथ से निकल जाने पर वे वन्य पशुओं के हवाले हो जाते
पर अब पछताए होत क्या। इसी प्रकार जब देश के कई युवक राज्य भोग चुके थे, तब एक ऐसे युवक की बारी आई जिसका कि इस दृष्टांत में वर्णन चला है। वे सत्संगी साधु सेवी पूर्ण गुरु का शिष्य था। जब उसे सूचना मिली कि राज्य सिंहासन पर बैठने का तुम्हारा नंबर है, तो सूचना पाते ही वह गुरुदेव की शरण में गया और सादर दंडवत अभिवादन करने के पश्चात हाथ जोड़कर विनय करने लगा। भगवान, आप इस देश के होने वाले प्रत्येक सम्राट की परिस्थिति से परिचित तो है ही। अब मेरी बारी है, इसलिए इस सेवक की को कृपा कर शुभ आशीर्वाद देने की अनुकंपा कीजिए। श्री गुरुदेव जी ने 5 वर्ष के कार्यक्रम के संबंध में शिष्य को सब कुछ समझा दिया और आशीर्वाद भी दिया। अपने गुरुदेव जी से आशीष और आज्ञा पाकर युवक भक्त लौट आया। निश्चित दिन आने पर उसे सिंहासन रूढ़ किया गया। गुरुमुख तो वह था ही, साथ ही उसे प्राप्त था पूर्ण गुरुदेव का कृपा पूर्ण शुभ आशीर्वाद। जहाँ महापुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त हो, वहां पर फिर कठिनाई या दुविधा का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। हर तरफ सफलता ही सफलता हस्तगत होती है। श्री आज्ञा अनुसार उसने सबसे पूर्व नदी पार के समस्त वन को प्रथम वर्ष में कटवाकर साफ करवा दिया। शासनकाल के दूसरे वर्ष में उस वन खंड में पानी छुड़वा दिया, ताकि कंटीली झाड़ियां की जड़ें भी निकलवा दी जाएं। तीसरे वर्ष में रमणीय बाग बगीचे आदि लगवा दिए। चौथे वर्ष में लोगों के ठहरने के लिए मकान और बाजार बनवाए। शहर के बाहर भीतर आने जाने के लिए सड़कें व जन सुविधा हेतु कुएं, तालाब, बावली, पार्क, अस्पताल, स्कूल आदि स्थापित करवा दिए। घोड़े, गाय, बकरी आदि पालतू पशुओं के लिए अलग प्रबंध करवा दिया और इधर के राज्य का समस्त कार्य भी उचित प्रणाली से चलता रहा। हुआ यह कि 4 सालों में वहां एक अद्भुत भव्य भवनों से युक्त नगर बस गया। वन का तो वहां नाम तक न रहा। उस भक्त राजा ने नवनिर्मित शहर में लोगों को बिना किसी मूल्य के मकान व दुकानें देनी शुरू कर दी तथा उनके निर्वाह हेतु खाने पीने की एवं समस्त आवश्यकताओं की सामग्रियां भेजने लगा। लोगों को अब वहां किसी प्रकार का भय ना था, क्योंकि अब वहां निर्जन वन ना रहा था और ना ही वन पशु। अतः निर्भीक हो काफी संख्या में इस देश के वासी सहर्ष वहां जाकर बसने लगे। 4 वर्ष बीतने के साथ साथ वह नवनगर आबाद हो गया। समय बीतते देरी नहीं लगी। इस तरह 5 वर्ष पूरे होने को आए तो उस राजा ने स्वयं भी वहां जाने की तैयारी शुरू कर दी तथा शहर के सब संभ्रांत व्यक्तियों को एकत्र कर कहा, मेरे राज्य काल बीत गया है, अतः मैं तो अब नदी के उस पार जा रहा हूँ, इसलिए आप अपने लिए नया राजा नियुक्त कर लीजिए। थोड़े ही समय में वह सबकी आंखों का तारा बन चुका था। अब वह राजा हंसता खेलता प्रसन्न वदन या उन लोगों से विदाई लेकर अपने बसाए नगर की ओर चला गया। इस राजा से पूर्व जब कोई राजा राज्य पद से उतरने पर वन की ओर जाता था, उस समय उस पार के मिलने वाले असहनीय कष्टों को याद कर अत्यंत दुखी पछताता था तथा उसके मुंह पर हवाइयां उड़ने लगती थी। और होता भी ऐसा था कि वह राजा वन पशुओं का ग्रास बन जाता था। परंतु इस बार इस राजा को प्रसन्नता पूर्वक विदाई लेते देख नगरवासी आश्चर्यचकित होने लगे कि इस राजा के मन में भयावह जंगल में जाने का तनिक भी आतंक नहीं छा रहा। इस रहस्य को जानने हेतु कई सज्जन उस नदी पार तक पहुंचने के लिए साथ चले आए। नदी पार पहुंचने पर सबके आश्चर्यचकित की सीमा न रही कि उस ओर तो पूरा नगर ही बस रहा है तथा इस राजा के स्वागत हेतु वहां के वासी बैंड बाजों सहित उसे सादर लिवाने के लिए सुंदर सी पालकी लेकर प्रतीक्षा में खड़े हैं। जंगल को भव्य नगर में परिवर्तित हुआ देख यहाँ के लोग जो राजा को विदा करने के लिए आए थे, पूछने पर इन्हें ज्ञात हुआ कि यह सब कार्य इसी राजा ने ही किया है। वह भक्त राजा भी धूमधाम के साथ पालकी में बैठ नगर की ओर प्रस्थान कर गया। उसकी विलक्षण प्रतिभा को देख वह सोचने लगे कि हमें भविष्य में ऐसी दूरदर्शी व विचारशील राजा मिलने का नहीं, क्योंकि इससे पूर्व कई नवयुवक सम्राट 5 वर्ष का राज्य भोग कर जंगली जानवरों का शिकार साहब को ही अपने देश का सम्राट बनाना चाहिए। इस प्रकार उसके गुणानुवाद करते हुए अपने नगर में लौट आए। अब कुछ संभ्रांत सज्जन एकत्र हो विचार विमर्श करने लगे कि अब हमें अपने लिए जो नया राजा नियुक्त करना है, तो क्यों ना इसी को ही अपने देश का राजा बनाया जाए, क्योंकि इससे पूर्व हमें भी हर 5 वर्ष पश्चात नया राजा बनने की कठिनाई होती थी। साथ ही कई युवकों का जीवन भी समाप्त हो गया और राज्य भी उन्नति नहीं कर पा रहा। अतः इस राजा को राज्यकार्य सौंपने से हमारी समस्या भी दूर हो जाएगी। ऐसा विचार दृढ़ कर वे लोग नए नगर में भक्त राजा के पास गए और अपने विचार उसके समक्ष प्रकट किए। हम सबकी यही सलाह है कि यहाँ के राज्य के साथ साथ आप वहाँ का भी राज्य संभालें।
उनके द्वारा की गई विनय को इस गुरु भक्त राजा ने स्वीकार कर लिया और वह राजा अपने गुरुदेव जी के वचनानुसार शासन करता हुआ दोनों राज्यों का कार्य सुचारू रूप से करने लगा। तात्पर्य यह है कि इस मनुष्य शरीर से ही परमात्मा की प्राप्ति का साधन हो सकता है, इसलिए इसको सांसारिक सुखों में लगाकर समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। जिसने इस अमूल्य देह को पाकर मालिक का भजन, सद्गुरु की सेवा व सत्संग की ओर ध्यान नहीं दिया, वह समय चूक जाने के बाद पछताता है। बुद्धिमान मनुष्य वह है जिसने मानव जन्म को पाकर इस लोक में भी शांति प्राप्त कर ली और अपना परलोक भी संवार लिया। जैसा कि इस दृष्टांत में आपने पढ़ा कि वह उस प्रतिभाशाली सम्राट ने परलोक की भांति अर्थात भविष्य में प्राप्त होने वाले भयानक वन को सुधार कर सुप्रद सुंदर नगर के रूप में परिवर्तित कर दिया, जहां उसने 5 वर्ष पश्चात राज से परिवर्तन होने के बाद जाना था। इसी प्रकार मनुष्य को भी अपने परलोक सुधार कर प्रत्येक इस लोक में रहते हुए ही कर लेना चाहिए। इसी विषय पर एक गजल है। तुझे अरे प्रमद, तुझे कुछ समझ नहीं आए कि ये मानुष तन तुझे एक अनमोल रतन मिला हुआ है, परंतु तू उसे विषय विकारों की मिट्टी में मिला रहा है। जब से तू पैदा हुआ है उस समय से आज तक तुझ पर धन और यौवन की काही मत छाया रहा। तुझे भूल कर भी परलोक गमन करना याद नहीं रहा। ए भोले मुसाफिर, ये संसार तो एक पांथशाला है, इसलिए यहाँ अपना अधिकार ना जमा। ना मालूम कब तुझे यहाँ से चलने का अर्थात मौत का पैगाम आ जाए। दिन रात कूच का जो नगारा बड़े जोरों से बज रहा है, तू अचेत होने के कारण उसको सुनता ही नहीं। ये अपना शरीर ही तुझे शिक्षा दे रहा है। आज जवानी, कल प्रौढ़ावस्था, परसों बुढ़ापा। अपने षड़भुंगर शरीर की अवस्था को निहार और इससे शिक्षा ग्रहण कर। जिस संतान के कारण तू दिन रात एक करके काम धंधों में लगा हुआ है, वे निजी संतान अंतिम समय में तुझे शमशान घाट में जला आवेगी अथवा भूमि में दफना देगी। गरीबी या अमीरी दोनों ही अवस्थाओं में मरते समय एक कफन के सिवाय तुझे कुछ नहीं मिल सकता, तथा यह भी निश्चित नहीं कि अंतिम समय में तुझे कफन भी मिलता है अथवा नहीं, क्योंकि ऐसे कई प्रमाण हैं जिन्हें की मृत्यु के उपरांत कफन तक भी उपलब्ध ना हो सका। संसार के झिलमिलाते पदार्थों को देखकर इतना गर्वित ना हो, क्योंकि यह सदैव के लिए तुझे हंसाता हुआ दिखाई नहीं देगा। माया के पदार्थ व माया तो डलती छांव की तरह है। मरणोपरांत तो जीव के साथ अपने किए कर्म ही साथ जाएंगे। इसलिए जीवन काल में ही पूर्ण सद्गुरु की चरण शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए, जिससे कि उनसे निष्काम कर्म करने की शिक्षा ग्रहण कर परलोक में काम आने वाली संपत्ति अर्जित कर सके। यही मानव मात्र का कर्तव्य है और इसी में ही उसकी बढ़ाई है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आपने इस राजा की कहानी सुनी कि वहाँ पे हर राजे को 5 साल के लिए राज मिलता था, उसके बाद उसको जंगल में भेज दिया जाता था, वहाँ पशु पक्षी उसको खा जाते थे। एक गुरु का भक्त आया, वो उसको पता लगा कि मेरा नाम आ गया राजा बनने के लिए, तो उसने जो है अपने गुरुदेव से बात करी। गुरुदेव ने उनको सारे उपाय बता दिए। उसने 5 साल के अंदर उस जंगल को मंगल बना दिया और वहाँ पे भी सारा कुछ बना दिया, जिससे क्या है कि उसको वहाँ से वहाँ जाने के लिए कोई तकलीफ नहीं हुई। सीधा सा मतलब है कि हम लोग इस जन्म लेते हैं, जब संसार में जब माँ के पेट से निकलते हैं, बहुत सारी बातें उनको भगवान से वादा करके निकलते हैं कि हम भक्ति करेंगे। ये बिल्कुल हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि हम जब माँ के पेट से आते हैं तो परमात्मा से नाक रगड़ के आते हैं कि हम संसार में पैदा होते ही जो हम बाद में भूल जाते हैं, जब हम उन रिश्तेदारों में उनके प्यार से, उनके दुलार से, सिस्टम से थोड़े थोड़े दिनों के अंदर हम जो है अपना 20-25 दिन के अंदर धीरे धीरे भूलना शुरू कर देता है बच्चा। तो उसके बाद जो है हम यहाँ के संसार के विषय भोगों में इतना ज़्यादा हर चीज़ में फंस जाते हैं कि हमें कुछ याद नहीं रहता और हमारे जन इसी तरह रोते पीटते जो है, या तो रोते पीटते या ऐशो इशरत करते अपने समय को गुजार देते हैं। आगे की कोई तैयारी नहीं करते, क्योंकि हमारे को कोई बताने वाला नहीं होता, हमारे गुरु नहीं होते। हम सबको उल्टा गलत शिक्षा देते हैं। आगे किसने देखा है, मौज कर लो,
दारू पीने वाले तो खास तौर पे इस बात को कहते हैं, खाओ पियो मौज करो मित्रों, दिल पर किसी का दुखायो ना, और आगे भी ऐसी तरह की बातें होती हैं। तो आगे का किसी ने क्या देखा है, इस तरह के बैठ के महफिलों में होती हैं, आज खा लो, तो इसलिए करके जो है, लेकिन आगे का सिस्टम बहुत भारी है। और जो मालिक के चरणों में होते हैं वो ये जन्म भी अच्छे ढंग से गुजारते हैं। जो प्रभु के चरणों में भक्ति करने लग जाते हैं, उनको ऊपर कोई विपदा नहीं आती, उसको मालिक बड़ा टाइम देता है, एकांत देता है, आराम से सब कुछ करता है, अगर वो जबरदस्ती ना फंसे तो। और उससे क्या है, आप नाम जपोगे, अच्छे काम करोगे, ऑटोमेटिकल जो है आपका अगला जन्म भी जो है, जब आप जाओगे तो वहां भी आपको ढोलकी चिमटे आपको बजते नजर आएंगे और मालिक का सारा सिस्टम मिलेगा। इस कहानी का मतलब ये था कि समय रहते अपने सिस्टम को बना लो। आज आपको मैं बताऊं, कोई अस्पताल में किसी की, आज से थोड़े दिन पहले कोरोना का भी टाइम चल रहा है, उसकी बात बताता हूं आपको। कल मैंने अखबार में पढ़ा कि शवों के ढेर लग रहे हैं, कोई लेने नहीं जाता। एक टाइम होता था अस्पताल में बंदा मर जाता था, उसको लाश लेने के लिए अस्पताल का बिल जितना भी वो बनाते थे वो जमा कराना पड़ता था। और अब लोग जो हैं उल्टा चल पड़ा, अब पैसे देते हैं कि भाई इसको किसी जल्दी से जल्दी इसको हमारे मतलब कि फ़ोटो खींच के हमें बता दो कि भाई हमने जला दिया है। तो आज कितना मालिक ने एक चीज़ से हम प्यार करते थे, उसको कितना हम पैसे, अस्पताल के बिल वाले अस्पताल जितना मर्जी बिल बढ़ा दें, वेंटिलेटर पे रखे, उसका शव लेते थे, उसको बाकायदा जो है हम अपने रिश्तेदार का, परिवार का, उसको जाके बाकायदा उसको जो है दाह संस्कार करते थे। आज बड़ा दुख लगा ये बात देखकर कि जो है आज उसके इतनी शवों के ढेर लगे पड़े हैं, वहीं छोड़ देते हैं, बस इतना वो बता देते हैं कि आपका बंदा मर गया है, और हम उसको हाथ जोड़ के वहीं हाथ जोड़ देते हैं, अच्छा जी आप अपने आप दाह संस्कार इसका कर। ये कौन लाया परिस्थितियां ऐसी, कौन लाया? ये हमारे कर्म लाए। पूरे हम अकेले नहीं, हिंदुस्तान नहीं अकेले, सारे पूरे पृथ्वी के लोग जितने इन्होंने, आप सोचो कि कितने गलत काम हो रहे थे, हथियार बनाए जा रहे थे, युद्ध हो रहे थे, कितने माफिया, कितना जो आपके ये जो कितने जो आतंकवाद के जो सरगना थे, जो ईरान, इराक, जो लेबनान और कितनी कंट्रियों के अंदर क्या क्या हो रहे थे, वो जो हमारे वो जो बाद में जो है मर गए, जो है बड़े बड़े जो है मुसलमान जो बना रहे थे, आतंक बना रखा था, जिन्होंने अपना IS बना रखी थी, उनका हेड जो थे वो किस तरह से हमें जिस तरह वो करते थे अपनी। तो ये सारी जितनी पृथ्वी को, पूरी पृथ्वी को विनाशक बना रखा था, अयाशी का अड्डा बना रखा था पूरी पृथ्वी को। अब कौन सी ऐसी कंट्री होगी जहां पे गलत काम नहीं करते होंगे आप, मतलब नहीं होते थे। भगवान का नाम जीरो। अब मैं कई कंट्रियों में मतलब सारा कुछ देख के आया और सुना, तो भगवान का नाम वहाँ कोई लेता नहीं है। कई नाम तो चैरिटी, मैं कईयों से पूछा वहाँ पे जाके कि चैरिटी करते हैं, उसने कहा जी कोई चैरिटी नहीं कभी। अब वो जो है जब क्रिश्चियन वालों को ईसा मसीह का वो दिन आता है, बड़ा दिन आता है, उस दिन जाके थोड़ा बहुत जो है कराते हैं। स्वार्थी लोग थे, पूरा वर्ल्ड स्वार्थी है। एक हिंदुस्तान के अंदर आप देखो तो यहाँ बिना मांगे भी हम आइडिया देते रहते हैं। मोबाइल पर अच्छा विचार आया, हम फटाफट उसको मोबाइल पे व्हाट्सएप के द्वारा फटाफट दूसरे को भेज देते हैं कि भाई खुद भी पढ़ते हैं, दूसरे को भेज देते हैं। कुछ भी अच्छी चीज़ लगती है दूसरे को, ये हमारी आदत है, ये हमारे अंदर अभी भी संस्कार हैं। अब कई लोग जो पढ़े लिखे बड़ी बड़ी नौकरियों पे और इंग्लिश जो है स्टाइल में चले गए हैं, वो शायद इन चीज़ों को नहीं करते, लेकिन जो आम आदमी है वो तो फटाफट उसको फॉरवर्ड करता है। अब जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं उनके अंदर ये बात फॉरेन वाली स्टाइल की आ गई है कि जो है वो किसी को नहीं भेजते, शर्माते हैं कि भाई ये अच्छा विचार है तो अपने तक ही रखो या मत भेजो क्योंकि दूसरा डिस्टर्ब होगा, क्योंकि वहाँ के एटिकेट्स है ऐसे। आज जब आप देख रहे हैं कि अमेरिका की हालत पूरे एशिया के अंदर ये फैल चुका है सारा जो काले गोरे वाला मैटर जो है, और ट्रंप जी क्या कह रहे हैं, उनकी बुद्धि जो है, एक अखबार ने आज लिखा है
तो ये धार्मिक बातों के साथ थोड़ा सा ये बात करनी पड़ती है कि हम जो जीते हैं, एक टाइम मरते थे, उस टाइम लाशों के लिए हम अपना जो अपने परिवार के लोगों की डेड बॉडी लेने के लिए पैसे खर्चते थे, आज हाथ जोड़ के पैसे देते हैं कि भाई इनको यहीं दफना दो, काम खत्म करो, और चुप करके घर आ जाते हैं। मालिक ने सारी अच्छी चीज़ें हमारे से छीन ली हैं। अभी तक फूल की दुकानें नहीं खुली कि हम भगवान को अपने फूल चढ़ा सके। हमारे यहाँ तो नहीं खुली, आपके यहाँ कोई खुली हो तो क्या पता नहीं। अभी तक भगवान को मंदिर नहीं खुले तो फूल वाले कहाँ से आएंगे। सारी सेवा हमारी भगवान ने, जितनी भी हम अच्छे काम करते थे वो सारे हमारे से इस टाइम छीन रखे हैं। तो इस तरह करके जो है अभी हम आगे का कार्यक्रम जो है अपना ये जो है आपका कल का हमारा कल हमने आपको कुछ बैलेंस छोड़ दिया था, लंबा हो गया था कि संत मत क्या है। महापुरुषों को धरती पर अवतार, भगवान को अवतार लेना पड़ता है मनुष्य के रूप में, और जो है महापुरुषों के तो वो तब आके जो है जब 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 धर्म की हानि होती है तब तब महापुरुष जो है, तो जब कोई परमात्मा के समीप बैठने का इच्छुक है वह संत महापुरुषों को हजूरी में जाकर बैठे, क्योंकि उन महापुरुषों की हजूरी ही परमात्मा की हजूरी है। उनकी पावन संगति ही उनकी समीपता है। वह परमात्मा रूप संत रूप में धर्म, सत्य तथा ज्ञान के अगर दूत सोई मानवता को जीवन के लक्ष्य का संदेश देने आते हैं। संतों का वचन है, आग लगी आकाश में जर जर परत अंगार, संत ना होते जगत में जर जाता संसार। ये बिल्कुल सच्ची बात है। अगर संत महापुरुष ना होते तो लोगों में इतना मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया है कि सब्र ना होता। हमारे बात में लड़ते झगड़ते, आज हम कुछ भी लड़ते हैं तो हमारे को अच्छी बात याद आ जाती है, हम अपने मालिक का याद आ जाती है कि हमें जो है अपने आप को काम क्रोध से बचाना है। भाव यह है कि संसार काम क्रोध लोभ मोह की अग्नि में दिन रात 24 घंटे जल रहा है। यदि संत महापुरुष ज्ञान रूपी अमृत ना बरसाते तो ये संसार राग द्वेष ईर्षा आदि की अग्नि में झुलस जाता। आज यही हो रहा है, राग द्वेष ईर्षा सबसे ज़्यादा ये कलयुग में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यूँ तो प्रत्येक देश के समय अनुसार ऐसे महापुरुषों का अवतरण होता ही रहता है, परंतु भारतवर्ष को भी यह विशेष गौरव प्राप्त है। इस देश में सात पुरुषों के आविर्भाव की परंपरा शताब्दियों पुरानी है। परम पुरातन काल से ही हमारा भारत आत्मज्ञान और भक्ति का ब्रह्म स्रोत रहा है। इसी पवित्र भूमि पर ही वेद शास्त्रों के रचयिता दिव्य ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाले ऋषियों ने जन्म लिया। संत महात्मा ज्ञानी योगी सिद्ध साधक और भक्त जनों के अवतार धारण कर कर ज्ञान भक्ति की गंगा बहाई। तो इसी धरा पर प्रकट होकर श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, श्री रामचंद्र जी महाराज, महर्षि गौतम, श्री वेदव्यास जी तथा ब्रह्म श्री वशिष्ठ जी ने इस भारत भूमि पर जन्म लेकर भक्ति के अनुपम रहस्य बताकर इसे गौरवान्वित किया। ऊपर जिन महान व्यक्तियों तथा संत महापुरुषों के नामों का उल्लेख हुआ है वह सब भारत में ही विभिन्न युगों में प्रकट हुए। सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा पुरातन कलयुग इस अमर सत्य के साक्षी हैं। आत्मज्ञान तथा भक्ति संपदा का वृहत भंडार होने के कारण समस्त संसार यहीं से ज्ञान लाभ करता है, जैसा कि निम्न श्लोक से स्पष्ट है। ये मनुस्मृति का ग्रंथ जो है वो श्लोक है। अर्थ, पृथ्वी के समस्त मानव प्राणी इस देश के पूर्वजों, विद्वानों तथा आचार्यों से लाभान्वित होकर अपने अपने चरित्रों का निर्माण किया करते थे। इसी दृष्टि से यदि भारतवर्ष को संपूर्ण जगत का गुरु अथवा पथ प्रदर्शक कहा जाए तो अनुचित न होगा। आज के वैज्ञानिक युग में भी सभी विज्ञान द्वारा अन्वेषित सुख साधनों का श्रेय वेदों को ही है। वेदों में जहाँ ज्ञान विज्ञान आत्म परमात्म साधन योग का रहस्य दिया है, वहाँ प्रकृति ने विजय पाने का अनुपम उल्लेख अर्थ वेद में दिया गया है। कल मैं एक वीडियो भी सुन रहा था, वो भी इसी पे थी। आज हमारे पास जो भी होता है, चंद्र ग्रहण कब लगना है, कब हमारे ऊपर संकट आने हैं, हमारी जो पत्री बनती है सालाना, उसके अंदर उस गणना को हमारे ज्योतिषी जो हैं
पहले ही गिन कर सब बता देते हैं, और ये सदियों से बताते आए हैं। ये कल के अंग्रेज, कल के ये पैदा हुए जिनके पास कोई वेद शास्त्र नहीं है, कोई पिछला ज्ञान ही नहीं है, कोई 150 साल पुराना है, कोई 200 साल पुराना है, कोई पीछे इनका भविष्य देखो ये क्या थे। कहीं तो जो है डाकू थे, लूटने वाले, कई देश वाले जो हैं जिन्होंने बाद में कंट्रियां बन गई, ब्रिटेन वगैरह जिन्होंने राज किया हमारे पे। इनकी बैकग्राउंड जाओ, हिस्ट्री जाओ, तो कुछ नहीं था इनके पास, खाली हाथ थे। ये हमारे यहाँ से सब कुछ उतरा के ले गए, मतलब कि, और वहाँ जाकर उन्होंने उनको पढ़ा, उसको रिसर्च किया। हमारे यहाँ इनकी कीमत नहीं पड़ी, किसी ने इनको संभाला नहीं। तो हमारे यहाँ ये हथियार बताने के जितने भी हमारे थे, वो एक श्लोकों के अंदर हर चीज़ उसके मुँह फार्मूले दिए हुए थे। परमाणु अणु कैसे बनता है, कैसे सिस्टम है। किसी मैं आपको सुनाऊंगा, हमारे गुरु परमहंस जी ने भी सारी बातें ये लिखी हैं कि पृथ्वी कितने अणुओं से बन के बनी है, कितने परमाणु इकट्ठे होते हैं तो जल बनता है। ये सारी चीज़ें हमारे संत महापुरुषों को सब चीज़ों का ज्ञान है। इतना भी ज्ञान है कि एक फूंक मारने से जितनी मर्जी आग लगी हो वो बुझ जाती है। इतनी ताकत हमारे ऋषि मुनियों के अंदर थी, जो हमने उनसे सीखा नहीं। हमने अपने ग्रंथों की इज्जत नहीं की, और जो वो लेके चले गए और उन्होंने अपना जाके उसको अध्ययन किया। आज उन्हीं को अध्ययन कर करके आज हमारे जो है टम्बम्बर, ये प्रमाण, ये सारे हमारे बनाए हुए थे, सारे हमारे लिखे हुए थे, ऋषि मुनियों ने संभाल के रखे थे, और हमने उन चीज़ों को संभाला ही नहीं। हमारे राजे महाराजे अपने ऐश इशरत में पढ़ के लड़ते रहे, और अपनी संस्कृति को किसी ने नहीं संभाला। आज भी हम अपने आप को जितना है उतना भी संभाल लें, आज भी पुराने सिस्टम को हम संभाल लें। आज फिर आपको ज्ञान समझ आ रहा है। इस कोरोना के अंदर भगवान हमें यह ज्ञान दे रहा है, कम खर्चों में अपना घर चलाइए, जितनी चद्दर हो उतनी चलिए, ईगो में मत आइए, दिखावा मत बंद कर दीजिए। फॉरेन के लोग हमारे से जलने लग गए थे। हमारे 5 स्टार होटल देखो, उनके 5 स्टार होटल देखो। फॉरेन के 5 स्टार होटलों में कोई दम नहीं है, छोटे छोटे कमरे हैं। हमारे 5 स्टार होटल देखो, लोगों कितना सिस्टम बना हुआ है। मतलब कि हम कितना पैसा वेस्ट करते थे, हमारे पास कितना 2 नंबरी पैसा था। हमने उस पैसे, चलो 2 नंबरी भी था, किसी ने संभाला नहीं, उस पैसे को सही नहीं लगाया, विदेशों में भेज दिया, स्विट्जरलैंड में, स्विस बैंकों में भेज दिया, दुबई के अंदर सारा पैसा लगा दिया। आज ये चाइना की चीजों का बहिष्कार कर अपने देश को स्ट्रॉन्ग करना है। अपना आत्मनिर्भर बनो। मिट्टी के चूल्हे दोबारा हमें जलाने पड़े तब भी हमें जलाने चाहिए। ये करने अगर शुरू के जो कुछ लोग उदाहरण बन के सिस्टम को करेंगे तो सभी उसको फॉलो करेंगे। विदेशी चीज़ों का आयात जो है, जो हमारा इतना पैसा वहाँ जाता है, 2 चीज़ों में पैसा जाता है, या हम इंपोर्ट करते हैं या तेल इंपोर्ट करते हैं, या कंज्यूमर गुड्स जो हमारा विदेशी जो हमारा एक्सपोर्ट से पैसा आता है उसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, इन्हीं चीज़ों पे करते हैं। हमने इतना ज़्यादा अपनी टाइल इस्तेमाल ना करके वहाँ की टाइल, कुछ भी हमारे यहाँ बनता था हमने उनको प्रमोट नहीं किया। तो इस तरह करके जो है आज हमें अपने सिस्टम को प्रमोट कीजिए, सेल्फ मेड बनिए, तभी आज बड़ा जरूरी है, वक्त आ चुका है। फिर हम नहीं तो पछताते रह जाएंगे, दोबारा मौके नहीं मिलते। जगत तो वहां प्राकृतिक पर विजय पाने का अनुपम उल्लेख अर्थवेद में दिया गया है। जगत के तथा कथित सुधारकों तथा संत महापुरुषों के नाम तथा रूप चाहे भिन्न रहे हों, किंतु ध्येय सबका एक ही रहा है, जैसा कि ऊपर वर्णन हुआ है। जन संधारण में आत्मविद्या एवं भक्ति और ज्ञान का प्रचार करके जगत की दुर्दशा को सुधारना, शुद्ध शब्द योग साधना से आत्मिक उन्नति करवाना, परमार्थ पर दर्शाना, इन पवित्र तथा महान उद्देश्य को प्रचलित भाषा में संत मत कहा जाता है। संत मत रूहानियत तथा भक्ति का साधन है। संत महापुरुष राग द्वेष ईर्ष्या वैर विरोध से निर्लिप्त एवं समदर्शी होते हैं। वे सम्मान भाव से वचनामृत वृष्टि द्वारा जन जन का कल्याण करते हैं। वेदों शास्त्रों तथा ग्रंथों ने भी इस सत्यता की पुष्टि की है। यहाँ तक कि आध्यात्मिक महानुभावों ने भी इस अटल सत्य को स्वीकार करते हुए कहा है कि वे कोई नया धर्म चलाने नहीं आए, बल्कि पुरातन काल से अवतारों तथा महापुरुषों के बताए हुए मार्ग को दर्शाने हैं। देखो कितना क्लियर लिखा है कि जितने इस टाइम संत महापुरुष होते हैं
ये कोई नई बात कहने नहीं आए। सतयुग कितनी बार सतयुग आया, कलयुग कितनी बार कलयुग आया, ये नहीं कि पहली बार कलयुग आया है और वही ऐसे ही होता आया। तो इसी तरह द्वापर युग कितनी बार द्वापर होके चला गया, कितनी बार कृष्ण जन्म हुआ, कितनी बार जो है रामचंद्र जी आए। तो लेकिन उनका जो वचन थे वो सभी के महापुरुषों के एक जैसे ही रहे। तो उन्हीं को दोबारा से दोहराने के लिए महापुरुष आते हैं और उसी को दोबारा से जो है पब्लिक को जगाने के लिए आते हैं, कि जो है सही रास्ता बताने के लिए आते हैं। जब हमारे लोग जो है भटक जाते हैं, बताते हुए मार्ग को दर्शाने आते हैं, जिसे सुरत शब्द योग का मार्ग भी कहते हैं। जन्म जन्मांतरों से जीव कल्याण और माया के धोखे से में आया हुआ है, मालिक से बिछुड़कर संसार में कष्ट और चिंताओं का शिकार बना हुआ है। इस बिछड़ी सुरती को मालिक से मिलाना तथा आत्मा का संबंध परमात्मा से जोड़ना ही सनातन का सिद्धांत और वास्तविक उद्देश्य है। यही वेदों, पुराणों व स्वच्छ शास्त्रों तथा प्राचीन संतों का ध्येय रहा है। प्रथम पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी से लेकर श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने महाराज तक 10 पातशाहियों ने भी इसी सार तत्व भक्ति का उपदेश दिया है। इसी भक्ति का उपदेश श्री रामचंद्र जी महाराज जी ने भरत जी को पुनः अयोध्या वासियों को दिया। तुलसीकृत रामायण के उत्तराखंड में इसका विशद वर्णन मिलता है। अन्य देशों व जातियों में भी महापुरुषों तथा नबियों ने यही कहा। बाइबल में हजरत यीशु मसीह का कथन है, यह न समझो कि मैं पुरानी व्यवस्था और नबियों के लेखों को लोप करने आया हूँ। मैं लोप करने नहीं वरन पूर्ण करने आया हूँ। संत महापुरुष मानवता की विहाल पुकार सुनते हैं, जीव को परमार्थ पथ दर्शाकर ब्रह्म का साक्षात्कार करने का आदेश देते हैं। वे सूरज शब्द योग के द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार करने के आदर्श को स्थापित करते हैं। इसके मौलिक सिद्धांत एक ही हैं। सभी अवतारों, संत महापुरुषों और दरवेशों ने इन्हीं सिद्धांतों को मान्यता दी है। इसी दृष्टि से सभी संत महापुरुषों और दरवेशों का अध्याय एक ही है तथा वह वस्तुतः एक ही रूप है। रूप तथा नामों के भिन्न वेदों से उनके ध्येय व सिद्धांतों में कोई विषमता उत्पन्न नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज जी ने योग के विषय में अनादि काल से चले आ रहे इसी उपदेश को गीता में स्वयं श्री मुख से दोहराया है कि हे अर्जुन, जो उपदेश मैंने तुझे दिया वह वस्तुतः पुरातन काल से चला आ रहा है। पहले ये अमर सत्य मैंने सूर्य के प्रति कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार इसी प्रकार परंपरा से प्राप्त हुए इस योग को राजशीलियों ने जाना। परंतु हे अर्जुन, यह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में विलुप्त हो गया था। श्री व्यास देव जी, शुक्रदेव जी तथा अन्य ऋषि मुनिजन भी इसी मार्ग से गुजरे हैं। इसी प्रकार अद्वैत रूप से यह ज्ञानामृत की पावन धारा पुरातन काल से बहती चली आ रही और बहती रहेगी। इसी सिद्धांत को, इसी ध्येय को लेकर पीड़ित मानवता की विहाल करना पुकार परिस्थितियों व देश काल के अनुसार श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी, श्री स्वामी अद्वैत आनंद जी महाराज जी ने अवतार धारण कर जन जन को नाम का अमृत पिलाया और वेदना से समस्त संसार को विमुक्त किया और इस धरती के भाग्य जगाए। उनके द्वारा प्रचलित श्री परमहंस अद्वैत मत संप्रदाय आज भी विश्व भर के कोने कोने में उनके ही सत्य रूपी नाम का संदेश जन जन तक पहुंचा रहा है। श्री परमहंस दयाल जी का सरल भाषा में वही उपदेश था जो संत मत के आचार्यों का है। इस प्रकार संत मत परंपरा के अनुसार श्री सतगुरुदेव दयाल जी ने जन जन को लाभान्वित किया तथा उन्हीं के वचनानुसार इस उदात्त परंपरा को अग्रसर किया जा रहा है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। आज जो रहा हमारा अनंतपुर धर्म है, अनंतपुर सत्संग आश्रम परमहंस अद्वैत मत जो है, ये हमारे कलयुग में हमारे गुरु जी ने अवतार लेकर वही जो है पुराने सिस्टम को लोगों को जगाने के लिए आज जो है, आज देखिए आप हजारों करोड़ों लाखों आदमी हमारा जो है इसका फायदा उठा रहा है और जो है इस परंपरा को परमहंस जी ने आगे बढ़ाया है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से मैं आपको थोड़ा सा उच्चारण में थोड़ी दिक्कत है, तो आपको जो है हम आनंद सिंह आपको जो है अब ज़्यादा टाइम हो गया है तो मेरे हिसाब से तो है लास्ट हो गया। हाँ, तो इसीलिए जो है आज उसको छोड़कर आज हम आपको जो है पेट के कैंसर से बचाव, स्वास्थ्य के बारे में आपको बताते हैं। ये बहुत ज़रूरी है
नित्य भोजन के आधा एक घंटे बाद 1-2 कली लहसुन की कच्ची ही छीलकर चबाया करें। ऐसा करने से पेट के कैंसर नहीं होता। कैंसर हो भी गया हो तो लहसुन की 1-2 कली पीसकर पानी में घोलकर नित्य खाने के बाद आवश्यकता अनुसार लगातार 1-2 मास तक पीने से पेट का कैंसर ठीक हो जाता है। दही खाने से पेट में कैंसर की संभावना नहीं रहती। तनाव मुक्त रहिए, कैंसर से बचिए। नवीन खोजों के अनुसार कैंसर का प्रमुख कारण मानसिक तनाव है और शरीर के किस भाग में ये होगा मानसिक तनाव के स्वरूप पर निर्भर है। पेट की बीमारियों से बचाव। तुलसी की 4 पत्तियां रोजाना खाने से या पीस कर गोली बनाकर पानी के साथ घुट के साथ निकलने से पेट की बीमारियां नहीं होती। देखो कितना आसान इलाज है और हम करते नहीं हैं। तुलसी अमृत है। यह उदर रोगों के लिए, पेट के लोगों के अलावा फेफड़ों और हृदय रोगों से बचाती है। सदैव तुलसी का प्रयोग करने वाले को हृदय रोग, रक्त विकार और कैंसर का भय नहीं रहता। तो बाकी हम आपको कल सुनाएंगे। ये बात मैं आपको अभी फिर आपको कह रहा हूं, जिसको ब्लड कैंसर है 150 तुलसी सुबह की, 150 शाम को दही में डालकर पीसकर उसको आप दीजिए। श्यामा तुलसी लाल वाली होनी चाहिए। 100% इस बीमारी से छुटकारा पाया जा सकता है। जो है ये आजमाया हुआ फार्मूला है। इसके साथ मैंने आपको पहले भी कहा था, गमलों के अंदर जो है वो अपना अनाज उगाइए और उसका जो वो रह जाए उसके अंदर थोड़ी सी जो है वो उसकी डंडी डालिए, अपना ग्लो की डंडी, और जो है वो अनाज जो है उसकी वो उगाइए और उससे जो है 100% ये 2 आइटम से कैंसर की ज़्यादा, ये जो ब्लड कैंसर है, कैसा भी कैंसर हो वैसे, ज्वारा और ये जो है इसको उगाकर आप जो है कैंसर के पेशेंट को दो। 100% अगर भगवान की तरफ से हाँ उसका समय खत्म हो गया हो और मालिक ने उसकी अगला जन्म कोई और लिख दिया हो तो वो अलग बात है, नहीं तो कैंसर का रामबाण औषधि है। 150 पत्ता शाम को, 150 पत्ता शाम सुबह, तुलसी उसमें दही में डालकर ये कैंसर वाले पेशेंट को दीजिए और दही में, और उसके बाद ज्वारा उगाइए और उसके साथ वो जो है अपना ग्लो की एक जो है डंडी मिक्सी में बनाकर उसका रस सवेरे शाम उसको पिलाइए। 100% कैंसर का रामबाण औषधि है। प्लेटलेट एकदम छलांग लगा देगी, जिसको प्लेटलेट की कमी हो एकदम ज्वारे का रस और ये ग्लो की डंडी जो है उसमें डालकर जो है एकदम बढ़िया हो जाएगा। तो ये मैं आपको पक्का बता रहा हूँ, इससे बढ़िया कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर भी सरप्राइज हो जाते हैं जो है इसको, जब आप इसका इलाज करते हैं और पेशेंट को ब्लड चढ़ना बंद हो जाता है, कैंसर पेशेंट को ब्लड चढ़ता है। तो ये जो है मैं आपको जो बताता हूँ रामबाण बताता हूँ। तुलसी का सेवन आज के कोरोना के टाइम के अंदर भी बहुत जरूरी है। 4-5 पत्ते तुलसी के, 4-5 जो है उसके काली मिर्च के, काली मिर्च इसके लिए बड़ी रामबाण औषधि है। बाकी मैंने आपको कल एक हिमालय की दवाई बताई थी जो है उसको आप जो है गैरी फोर्ट आप लीजिए, इम्यूनिटी पावर उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। कोई 2 गोली ले सकता है तो अभी शुरुआत में चाहे 1 लीजिए, फिर शाम को 1 लीजिए, उसके बाद फिर इसी एक को कंटिन्यू रखिए। ज़्यादा इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है तो 2 गोली सवेरे 2 गोली शाम को ले सकते हैं। ये मेरा प्रैक्टिकल है, कई साल मैंने ली है, कुछ मुझे प्रॉब्लम थी तो इसीलिए आज भी पेट की प्रॉब्लम की मुझे थोड़ी कोई प्रॉब्लम है, तो जिसकी वजह से मैं आपको इतना ज़्यादा स्पष्ट थोड़ा बोलने में दिक्कत है। तो आपको जो है अब ये जो है आज का हम यही समाप्त करते हैं और अब आपको समझ आ गई होगी। अपने जो गुरु महाराज जी ने हमारे नियम बनाए हैं, 5 नियम का उच्चारण जो है परमानेंट कीजिए। और एक आपको मैं बताया था कि जब भी जन्मदिन हो, आपका जन्मदिन हो, आपके यहाँ आपकी शादी का जो है मैरिज एनिवर्सरी हो, आप उस दिन पेड़ जो है जरूर लगाइए। जिंदगी में याद करोगे कि हम कोई याद करके आप कोई ऐसा काम जरूर करिए जिसको आपको याद करके, किसी चीज़ को देखकर आपको याद आए कि ये मैंने ये चीज़ लगाई थी यहाँ पर, और उसको खुशी मन में उत्पन्न हो। आज हम खुश क्यों नहीं होते? क्योंकि हम धर्म के काम नहीं करते। हम जब अच्छे कामों को सोचते हैं तो उससे खुशी से मिलती है। अच्छे काम करने से बहुत खुशी मिलती है, ये बात लिख लो। चाहे आप सवेरे, हम पहले क्या होता था, हम सवेरे उठ के मछलियों के लिए आटा गूंथते थे, उसके बाद हम सूखा आटा भी लेके जाते थे, उसके अंदर चीनी मिलाकर
जहाँ जहाँ चींटियाँ होती थी उसके बिल के ऊपर डालते थे। तो ये हमारे दोनों तरह के उपाय हैं, धर्म भी है और इसमें हमारे को खुशी भी मिलती है और हमारा जो है भगवान हमारे को बरकत डालता है इन चीज़ों से। मैं आपको एक उपाय बता देता हूँ, अगर किसी को पैसे की तंगी हो और जो है जिसका काम जो है ना बन रहा हो, उसको मैं आपको उपाय बताऊंगा। इतना शानदार, जब एक कथा है इसमें कि जब विष्णु भगवान जी लक्ष्मी जी से बात कर रहे थे एक यज्ञ के बारे में कि ये यज्ञ को जो करता है, तो ये राजा महाराजा में एक यज्ञ करते थे, बड़े बड़े यज्ञ करते थे अपने जो है राजपाट को बढ़ाने के लिए, अपनी धन संपदा को बढ़ाने के लिए। तब लक्ष्मी जी ने विष्णु जी से कहा था कि गरीब आदमी जो है वो इस यज्ञ को ये कैसे यज्ञ करेगा, गरीब आदमी इतना बड़ा यज्ञ कैसे कर सकता है। तब विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को उस यज्ञ के बारे में बताया था गरीब आदमी के लिए, कि जो हम सिर्फ 100 रुपये में वो कर सकते हैं और जिससे है आपको भगवान की बहुत ज़्यादा बरकत आएगी, आपके जो है खजाने भरपूर करेगा मालिक। वो मैं आपको कल बताऊंगा। जय सच्चिदानंद, नाम जपिए, राम राम जपिए, लिखिए, जपिए। कई चीज़ों पुरानी वीडियो जरूर, मैं हर पुरानी वीडियो, आप मेरी पुरानी वीडियो देखो, कुछ ना कुछ मैंने आपको जरूर ऐसी चीज़ें बता रखी हैं जो आप करते हैं या नहीं करते मुझे नहीं पता, मगर आपको मैंने ये कहा है कि राम का नाम लिखें या जपें, ये माला जरूर जपें, तभी आपको किसी चीज़ की आपको बरकत मिलेगी। हर चीज़ में नाम जपने से हर चीज़ में बरकत आती है, कई चीज़ों में बरकत आती है, धन भी मिलता है, भक्ति भी के साथ धन भी मिलता है, भक्ति के साथ आपको बहुत कुछ मिलता है। लेकिन आप करेंगे तब, जेब में दवाई लेकर घूमोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, आपको मैं बता दूं। इसलिए जो है मालिक का नाम जपिए जब भी मौका लगे, और जो है आप एक दिन और हफ्ते में एक बार उसको एनालिसिस कीजिए अलग बैठकर कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ, मेरा मन किधर घूम रहा है, गंदे कामों की तरफ घूमता है तो आप गुस्सा ज़्यादा आता है। एनालिसिस कीजिए, किसी को चाहे बताइए मत, आप अपनी डायरी बनाइए, उसमें लिखिए। हर हफ्ते का आप अपना एक रूटीन बनाइए कि उसमें लिखिए कि भाई मुझे गुस्सा आया, किसी पे क्यों आया, मेरी गलती थी। तो इसी तरह आपको धीरे धीरे पता लगेगा कि हम कुछ और मेरे विचार किधर भाग रहे हैं। आप ये जरूर लिखिए कि मेरे विचार भाग किधर रहे हैं। आपको अपना आइडिया, स्थिरता आपको अंदर तभी आएगी कि जब आप अपनी उन बातों को लिखेंगे, तब आपको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन होगा कि हम अपनी वाइफ से क्यों लड़ते हैं, अपनी परिवार से क्यों इस तरह करते हैं, हम किस तरफ, किसकी झुकाव की तरफ, हम किस ऐसे गंदे काम के अंदर झुकाव हमारा है जो हमें मन के अंदर स्थिरता नहीं आने देती। तो इस तरह करके आप जो है स्थिर हो जाएंगे, तभी आप किसी को, दूसरे को, पहले बुजुर्ग लोग होते थे उनमें बड़ी स्थिरता होती थी, वो बड़े समझदार लोग होते थे, वो बड़ा एक डिसीजन लेते थे, डिसीजन मेकर होते थे। आज उसकी कमी क्यों आ रही है? क्योंकि हम स्थिरता नहीं हमारे अंदर, और वो कहाँ से आती है? अच्छे काम करने से। खाली प्रोफेशनल बनने से स्थिरता नहीं आती, हर चीज़ का हिसाब लगाने से। आज जो हमारे जो नई पीढ़ी आ रही है वो हर चीज़ का हिसाब लगाती है, और थोड़ा सा भी उसके अंदर दान पुण्य चला जाए तो उसको भी काउंटिंग करने लग जाती है। ये हमारे बच्चे आज के बहुत ज़्यादा इस चीज़ को देख रहे हैं कि ये बिना मतलब हमने ये काम किया है, अब हमें इस चीज़ से क्या फ़ायदा मिलेगा। ये फ़ायदा आपने बताना है, पहले करना है। आप बच्चों को रोज़ बताइए कि बच्चों को, जो अभी जो बड़े हो चुके हैं बच्चे, उनको तो आप नहीं बचा सकते, उनको तो आप कह सकते हैं कि बेटा अच्छे काम करें। जो अभी ग्रोइंग हैं, बच्चे हैं, छोटे हैं अभी, आप उनको रोज़ एक अच्छा काम करके उनको रोज़ उनको बताइए कि आज हमने चिड़ियों को दाना डाला, आज हमने कबूतरों को डाला, बेटा मेरा मन बड़ा खुश हुआ। तो उसको उनके अंदर भी फीलिंग आएगी, उनके हाथ से डलवाइए ये काम, उनके लिए उनको बताइए। दया की भावना उनमें कैसे आएगी? आप उनको कहिए कि छत पे जो है पानी भर के रख के आइए बेटा, उनकी कोई ड्यूटी लगाइए अच्छे काम की। पानी घर में अगर गमले पड़े हैं, वो सूख रहे हैं, उन बच्चों की ड्यूटी लगाइए कि उसके अंदर वो रोज लोटा 2 लोटा पानी डाल के आए। तुलसी के अंदर पानी डालने की उनको आदत डालिए। उनको सूरज के उपाय बताइए, वैज्ञानिक सिस्टम से बताइए कि सूरज की रोशनी के अंदर जब हम सूरज को पानी चढ़ाते हैं, उसके अंदर जब अपना वो प्रतिबिंब आता है, उसके अंदर जो हमारी आंखों की रोशनी तेज होती है। कितने सारे फायदे हैं सूरज को जल चलाने के। तो ये सारी चीज़ें जो हैं
उनको जब आप बताएंगे वैज्ञानिक उनको ज्ञान की बातें से बताएंगे तो उनके अंदर प्रेम जागृत होगा। पहले हमारे हर चीज़ के पीछे जो बुजुर्ग जो होते थे भय होता था भगवान का, ये काम करेंगे, भगवान को डंडा लेके थोड़ा घूमता था हमारे पीछे, वो हमारे जो है परिवार के लोग हमें भय करवाते थे कि ये मत करो, ये मत करो, भगवान इससे नाराज हो जाता है। तो आज लेकिन जो है कोई नाराज होता रहे, कोई पूछने वाला नहीं है, वो कहते हैं भगवान का बाप नाराज हो जाए, हमें किसी बात की डर ही नहीं लगता। तो ये चीज़ें नहीं हैं, मालिक सब जगह है, सारी बात सुनता है। अच्छे काम छुप के करो, कमरे में बैठ के भी अच्छा काम करो। आप देखो ये मोबाइल है, ये भी प्रकृति की देन है। जब समय अनुसार भगवान ने आज से भी 50 साल पहले क्यों नहीं मोबाइल दे दिया हमें, अभी और भी कुछ टेक्नोलॉजी आएगी, वो पहले क्यों नहीं दे दी हमें। जब जरूरत भगवान महसूस करता है तभी उन चीज़ों को हमारे को दिया जाता है। भगवान हमारे लिए सारी कुछ, लेकिन ये सारी चीज़ें अच्छे काम के लिए। आज हम आपको इतने लोगों को सत्संग सुनाते हैं, कल भी करीब 1500-1600 लोगों ने सत्संग हमारा सुना। क्या हम इतने लोगों को इकट्ठा करके और इस माहौल के अंदर क्या हम सत्संग सुना सकते थे? नहीं ना। तो इसी तरह करके जो है इस टेक्नोलॉजी का आध्यात्मिक फ़ायदा उठाइए, और कहीं उठा रहे हैं। हम अच्छी अच्छी बातें भेजते हैं, बिजनेस भी करते हैं इसके साथ, लेकिन इसका मिसयूज मत कीजिए। बड़ी बड़ी कंपनियां पैसा कमाने के लिए जब ये हम इसको खोलते हैं तो गंदी गंदी फोटोएं आती हैं, गंदे गंदी ऑफरें आती हैं, आप उनकी तरफ ध्यान मत दीजिए। हम खोलना कुछ लगते हैं, खुल कुछ जाता है इस मोबाइल के अंदर। ये बड़ी गंदी बात है, जो सरकार भी ऐसा ही करती है। तो इसी तरह करके जो है हमें जो दिया गया है समय, बड़ा अच्छा लगेगा आपको अगर भगवान का नाम जपेंगे, आप मन पवित्र रखेंगे, सच बोलने की आदत डालेंगे, अपने शरीर अपने नियम बना लेंगे, खाने का, पहनने का। आश्रमों में भी यही होता है, नियम होते हैं सोने के, खाने के, पीने के, हर चीज़ के। तो आपका शरीर को भी एक एनर्जी मिलेगी, आपके शरीर में भी एक जो है रेजिस्टेंस पावर पैदा होगी। हम इतनी भागदौड़ में चलते थे दिल्ली के अंदर कि अपने शरीर को हम रेस्ट नहीं दे पाते थे, अपने दिमाग को सोचने समझने की शक्ति हम खो बैठते थे, इसलिए हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती थी, क्योंकि हमारे सारा दिन का रूटीन हमारा इतना गंदा था। और मैं आज सबसे पहले कहता हूं, अभी हुक्का बार, ये बार नहीं खुले, ये बार वाले चाहे बर्बाद हो जाए, अपने बच्चों को इन से बचाओ। 16-16 साल के बच्चे जाकर जो बार खुले हुए हैं, जो हमारे जो हैं हुक्का बार हैं, वहाँ जाके बच्चे जाके, और ये रेस्टोरेंट इतने खुल चुके थे, बर्बादी, पैसे की बर्बादी, शरीर की बर्बादी, खाना गंदा, इतना खाना गंदा मिलता था, जूठा परोसा जाता है हमारे यहाँ बारों पे, जो हुक्का बार हैं। ये जितने बड़े बड़े जो आज खुल गए हैं, पंजाबी बाग, हमारे दिल्ली की बात कर रहा हूँ, कई जगह आपने देखा होगा, हमारी दिल्ली पूरी भरी पड़ी थी। खान मार्केट में चाहिए, इधर रजौरी गार्डन चले जाइए, इधर पंजाबी बाग चले जाइए, उधर सत्य निकेतन चले जाइए, ये सारे हुक्का बार जो हैं, इन्होंने सब बच्चों को बर्बाद कर रखा था। छोटी छोटी उम्र के बच्चे स्कूल में बस्ता उठाकर जाते थे, ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन इन बारों में चले जाते थे, वहाँ सिगरेट और बियर और जो है अपनी फ्रेंड्स को लेकर, ये सारे गंदे कामों को आज समय हमारे को भगवान ने दिया है, अपने बच्चों को यही कंट्रोल कर लो। और आज के बाद ये समय नहीं आएगा। अभी समय बहुत कठिन है। अभी आप जुलाई अगस्त तक जो है इस कोरोना को अपना झेलो और प्रभु का नाम लो, डिस्टेंस बनाइए। जैसे सरकार कह रही है, उसको सरकार जो कह रही है उससे भी ज़्यादा। अभी ये नहीं सरकार ने बात कही, कल भी एक व्हाट्सएप लोग समझाते तो हैं बड़े निकल के बाहर, कि सरकार ने अगर सब कुछ खोल दिया है, इसका मतलब नहीं कि आप सड़कों पे आवारागर्दी शुरू कर दो, फजूल में आप सड़कों पे नहीं गए। आपके घर में रोटी पानी राशन सब है, तो आप बचो। सरकार के पास इतना इंतजाम नहीं है, इतना सिस्टम नहीं है। अगर लाखों आदमियों को प्रॉब्लम आ गई तो घर पे बैठ के जो है, अब ये कोरोना कह रहे हैं कि इसका जो है वो कम हो गया है, इसका जो तंज है, इसकी जो दंश है, इसका जो कांटा है वो कम हो गया है, लोग जल्दी ठीक हो रहे हैं। भगवान करे, हमारे गुरु महाराज जी हमारे पे नज़र बनाए हुए हैं और वो करेंगे। सब तरफ ध्यान है मालिकों का। जब भी समय आएगा हमारा आता है तो मालिक हमारे कष्ट अपने ऊपर लेकर जो है हमारा ध्यान रखते हैं। इसी तरह जो है अपना नाम का जाप कीजिए, जो 5 से 6 का हमें जो है आदेश है, हमारा जो हमें आज्ञा है, वो अपने जाप करो और सुखी रहो। जय सच्चिदानंद।